आज हम बात करने जा रहे हैं 2080 प्रिंसिपल पे, जो कि 1896 में एक माहिर मुआशियात ने, एक इंजीनियर ने जब रिसर्च की कि दुनिया की दौलत जो कि अगर सब लोगों में बराबर बांट दी जाए तो वो कुछ अरसे बाद वापस 20% लोगों के पास वापस चली जाएगी, 80% लोग फिर उसी तरह मतवस्त तबका बन जाएगा। आखिर क्या वजह है? ये तहकीक कर कर उसने बस बता दिया। अब इस 2080 रूल को कैसे ब्रेक करना है इसका उसने नहीं बताया। आखिर क्या इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए? क्या उसने हम लोगों की, आप सब लोगों की जहन साजी की है कि आप जिधर जिधर भी हैं आप अपने आप को मुतमिन समझें, अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दें, क्योंकि आप उन 20% लोगों में शामिल नहीं हो सकते, आप सिर्फ 80% लोगों में शामिल हैं। बस उसने यहाँ तक बता दिया। अब इस रूल को ब्रेक कैसे करना है, इस रूल को ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको आज बता देना है। आप जिस भी लेवल पर हैं इस रूल को फॉलो करें तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा। चलें जी, आए देखते हैं कि 2080 रूल को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह तोड़ सकते हैं, किस तरह अगर वापस दौलत सब लोगों में बराबर बांट दी जाए तो किस तरह वापस उन 20% लोगों में दौलत वापस ना जाए। इसको कैसे ब्रेक करते हैं? इसको ब्रेक करने का तरीका ये है, थोड़ी सी मेहनत मतवस्त तबके को इस पर करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। वो 20% लोगों के पास दौलत क्यों वापस चली जाती है, ये 80% क्यों गरीब रह जाते हैं? उसकी वजह ये है कि वो जो 20% जो 20% पर्सनस हैं, लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है। ठीक है, सिस्टम की वजह से वो सिस्टम उनकी दौलत फिर खींच कर वापस ले आता है। उन्होंने अपने एसेट्स बनाए होते हैं, लायबिलिटीज़ पे ख़र्चा कम किया होता है, एसेट्स बनाकर एसेट्स के मुनाफे से वो लायबिलिटीज़ को लेते हैं, ख़रीदते हैं, लायबिलिटीज़ को ख़रीदते हैं। ठीक है, एक सिस्टम के तहत वो चलते हैं। अगर उनसे आप सारी दौलत छीन भी लें, कुछ अरसे बाद वो फिर अमीर हो जाएंगे, आप लोग गरीब के गरीब रहेंगे। अब जो गरीब मतवस्त तबके में क्या होता है, यहाँ पर अगर किसी के पास 1,00,000-2,00,000 आ भी जाए, वो तो सबसे पहले सोचेगा कि मैं कोई बाइक ले लूँ, कोई घर का सामान ले लूँ, यानी कि वो लायबिलिटीज़ पर पैसा लगा देगा, जबकि उसको चाहिए कि उसको एसेट्स पे पैसा लगाए। कोई कोई जो अपनी शॉप, कोई प्रॉपर्टी ले, कोई गाड़ी ले, गाड़ी को लेकर उसको किसी आगे रेंट पे दे या अब्बर करीम पे चलाए, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम करे कि वो पैसा उसका सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा करे। सोर्स ऑफ इनकम, वो पैसा उसका सोर्स ऑफ इनकम बने, यानी कि एक सिस्टम बने। आज के बाद जिस भी मतवस्त तबके के पास कोई, आप में से किसी के पास कोई पैसे आ जाते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसको आपने लायबिलिटीज़ पे ख़र्च नहीं करना, यानी कि अय्याशी पे नहीं लगा देना, उसको आपने एसेट्स में कन्वर्ट करना है। और मुझे उम्मीद है कि अगर 80% लोग अपने एसेट्स बना लें तो वो पैसा कभी वापस नहीं जाएगा। वो 20% लोग भी परेशान रह जाएंगे कि ये पैसा 80% लोगों से हम में वापस क्यों नहीं आ रहा। तो ये 100% पैसा सर्कुलेट होता रहेगा। असल में जो वो तबका होता है 20%, उनका पैसा सर्कुलेट होता है, यानी कि उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हुई, इनकम ने फिर उन्होंने खर्च किया, फिर प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हुई, फिर खर्च किया, यानी कि इस तरह चल रहा है। अब जो मतवस्त तबका है वो क्या करता है, उसके पास कोई पैसे आए, उसने पैसे को डेड कर दिया, उन्होंने पैसे को कहीं कोने खुदरे में लगा दिया, कहीं कहीं छुपा दिया, कहीं रख दिया। 10 साल, 15 साल, 20 साल वो पैसा पड़ा रहता है। वो क्या, तो उसकी डी वैल्यू हो जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, उसको सर्कल में नहीं लाता। इसीलिए इस मतवस्त तबके को चाहिए कि उस पैसे को सर्कल में लाए, या किसी के साथ कारोबार कर ले, किसी को कारोबार के लिए दे, या उसकी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे, ताकि वो पैसा गर्दिश में रहे और वो पैसा ही पैसे को खींच के लाएगा तो वो बंदा ऊपर जाता जाएगा। जी बिल्कुल, मैं भी इसी प्रिंसिपल पे अमल कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने आपको सच बताना है। मैंने आपको इधर मोटिवेशन स्पीकर से सुन, उधर मोटिवेशन स्पीकर से सुन, वो बातें मैंने आपको नहीं बतानी। जो बातें मैं कर रहा हूँ मैंने आपको वही बताना है। जो काम मैं कर रहा हूँ मैंने आपको वही बताना है। आप लोगों ने भी आज के बाद जिस भी तबके से हैं, क्योंकि पैसे का मसला हर तबके को है, अगर अमीर है तो उसको
अपने मसले हैं कि उसको और पैसा चाहिए, अगर गरीब है तो उसको भी मज़ीद पैसा चाहिए। यानी कि वो आज के बाद आप लोगों ने अपने लायबिलिटीज़ को, यानी कि जो याशी की चीज़ें हैं उनको ख़रीदारी कम करनी है और अपने एसेट्स पे फोकस करना है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बनाऊं जो कि अब गोल्ड आप ख़रीदें, गोल्ड लेके रखें, उसका फ़ायदा। आप अपनी कोई कार लें, कार का भी फ़ायदा, क्योंकि ये भी बिक जाती है, या इसको अबर क्रीम पे भी चलाएं। या आप कोई ऐसी चीज़ें लें, प्रॉपर्टी लें कि जो कि इन फ्यूचर आपकी इनकम जनरेट करे या कम से कम उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप सब लोग इस पे अमल करेंगे तो बहुत जल्द ये 2080 रूल ख़त्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा। असल में उस तहकीक करने वाले ने आप सब की जहन साजी कर दी है कि वो 20% लोग अमीर हैं, वो 20% लोग अजीम हैं, वो लोग अमीर हैं, उनके पास अच्छी सोच है, तुम लोग ऐसे ही रहोगे। तो हम भी वैसे ही लगे हुए हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं या छोटे मोटे दुकानें खोली हुई हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम किस पॉइंट पर होना चाहते हैं। ये तो कोई सोचता ही नहीं है ना, सिर्फ एक दिन का सोचते हैं कि आज सुबह उठो और शाम को सो जाओ। आज का दिन कैसे गुजरे, महीना जो कि, और जो मंथली सर्वेंट है वो अपना महीने का सोचता है कि ये महीना कैसे गुजरे, इसका राशन पानी कैसे गुजरे, अगला महीना कैसे गुजरे। बस सालों बेस की तो प्लानिंग होती ही नहीं ना। यही वजह है कि वो लोग एनुअल बेसिस पे प्लानिंग करते हैं, एनुअल रिव्यू अपने करते हैं कि साल बाद, 2 साल बाद पैसे हम हमारे एसेट्स किस बेस पे थे, आज कितना इजाफा हुआ है, हमारी दौलत पहले कितनी थी, आज कितनी इजाफा हुई है। और मतवस तबके के लोग तो ये सोचते ही नहीं कि साल 2 साल पहले हमारे पास क्या था, अब क्या है। वो बस कहते हैं ज़िंदगी गुजर रही है, बस गुजरने दो। जबकि ऐसे रहेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही ज़िम्मेदार हैं। आप आज के बाद अपने एसेट्स को बढ़ाना शुरू करें, लायबिलिटीज़ को ख़रीदना कम करें, क्योंकि 1 या 2 नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर जाके तीसरी नस्ल कहीं तरक्की करती है। ये जो आज आप लोग देखते हैं कि कारों पे, कोठियों में बैठे हैं, इनके बाप दादा ने मेहनत की हुई है, जिनकी कमाई ये आज खा रहे हैं। आज आप मेहनत नहीं करेंगे, आज आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं करेंगे तो आपकी नस्लें भी ग़ुलाम रहेंगी और उनकी नस्लें भी ग़ुलाम रहेंगी और कभी भी आज़ादी आप लोगों को नहीं मिल सकती। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अब इस पॉइंट को फोकस करेंगे और इस 2080 रूल को गलत साबित करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।